সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখেই গ্রাম জনসম্পর্ক অভিযানে নেমেছে বিজেপি শিবির। তারই অংশ হিসেবে রবিবার মেদিনীপুরে আসেন বিজেপি সাংসদ সমীর ওনান। মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সব ধরনের প্রকল্প তুলে ধরেন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিজেপি সাংসদ। প্রধানমন্ত্রী দেশের বঞ্চিতদের কথা ভেবে সশক্তিকরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় দেশের 80 কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। একই সাথে নল জল প্রকল্পের মাধ্যমে 11.88 কোটি মানুষের বাড়িতে জলের সরবরাহ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি জনজাতি মানুষের জন্য একলব্য মডেল স্কুল চালু হওয়ার ফলে উপকৃত হচ্ছেন কয়েক কোটি মানুষ। জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা ওঠার পর সেখানে রূপরেখার বিপুল পরিবর্তন হয়েছে বলে দাবি সাংসদ সমীর ওরানের। উত্তর পূর্ব ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়ার ফলে উত্তর পূর্ব ভারতেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বিজেপি সরকারের অধীনে। তবে পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রকল্প চালু করতে দেওয়া হয় না। তবে বাংলাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। অপরদিকে কর্মীদের আন্দোলন নিয়েও মুখ খোলেন বিজেপি সাংসদ। কর্মীদের আন্দোলন নিয়ে তিনি বলেন, এটা সাংবিধানিক বিষয়, সংবিধান মেনেই এর সমাধান হবে বলে মন্তব্য সমীর ওনানের। आप दक्षिण की ओर आप जाइएगा, वहां भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जितने भी वंचित लोग हैं वैसे सारे लोगों का किस प्रकार से सेवा हो इसका भी ध्यान उन्होंने रखा है। इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गतिशील विकास की योजनाएं आगे चल रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जी ये तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं। इसलिए सशक्तिकरण के आधार पर कैसे सबों को सशक्त किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी के इस 9 साल के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के अंदर में बहुत सारे चीजें हुई हैं। अगर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की जाए तो 80 करोड़ परिवार के लोगों को ये सारा लाभ हुआ है। उसी प्रकार से नल से जल की जो कनेक्शन, नल जल योजना, ये लगभग देश भर में 11.88 करोड़ अभी तक में यह योजना धरातल पर उतरा हुआ है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो लगभग हमारे देश के अंदर में 3 करोड़ से ज्यादा शहरी ग्रामीण आवास का काम हुआ है और हमारे जो है लगभग 11 करोड़ से ऊपर शौचालय का निर्माण हुआ है। पीएम स्वनिधि से 34 करोड़ से ऊपर का लाभ हुआ है। इसी प्रकार से हमारे जो है मुद्रा योजना 39 करोड़ से भी ऊपर हुआ है। और कैसे ये देश के अंदर ये 2014 से लेकर अभी तक में 5 गुना अधिक जनजाति क्षेत्रों के शिक्षा में जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो खोलने की बात की गई है, उसमें लगभग 740 ऐसे देश भर में ट्राइबल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी बनाया गया है, ताकि वहां से लोग पढ़ लिख करके समाज के मुख्यधारा में जुड़ करके आगे बढ़े। नहीं था उस अलग अलग निशान। इसीलिए हमारे पार्टी के संस्थापकों ने नारा दिया था, एक देश में एक प्रधान, एक निशान, 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान नहीं चलेगा। ये देश में चलेगा तो एक ही प्रधान इसका होगा, एक ही निशान इसका होगा और संविधान भी एक ही चलेगा। इसलिए वहां आज देखते होंगे कि 370 हटने के बाद में जो समान जो नागरिक संहिता है यह जो है लागू हुआ और वहां भी किस प्रकार से विकास के लिए आगे काम बढ़ रहा है। वहां के